आदरणीय नमस्कार। मैं निवाड़ी से वरिष्ठ व्याख्याता अंजनी कुमार चतुर्वेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 निवाड़ी। मेरा स्कूल ईएफए हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक विद्यालय ईएफए हुआ है, तो निवाड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 ईएफए विद्यालय है। इस विद्यालय में एक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन प्रति माह होता है। उसमें हमारे विभाग से जो अनुमति प्राप्त होती है, उसमें किसी एक महान व्यक्ति का साक्षात्कार हम लोग लेते हैं। आज साक्षात्कार के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे साक्षात्कार लेने की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं ओम प्रकाश खरे हूँ। सन 1975 से निरंतर पत्रकारिता की जगह में जुड़ा हुआ हूँ जी, और दैनिक जागरण की अभूतपूर्व सेवाएं करके और जनता की सेवा करता हूँ। प्रशासन और जनता के बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका भरसक प्रयास करने का मैंने एक संकल्प लिया है। आप शहर के वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार हैं। पत्रकारिता जगत में आपकी ख्याति है। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में आप क्या अंतर देख रहे हैं? पूर्व में पत्रकारिता का जो एक आधार था, वो एक बड़ा कठिनाईपूर्ण और चुनौतीपूर्ण और बड़ा मेहनत का था जी। आधुनिक परिवेश में पत्रकारिता है तो कठिन, लेकिन सरलता के माध्यम से समाचार प्रकाशित होते हैं। पहले हम लोगों को समाचार पत्र पर लिखकर प्रेस में भेजना पड़ता था। एक दिन पहले भेजते थे, तीसरे दिन छपता था और वो लोहे के अक्षरों से वो छपता था। लेकिन अब चूंकि आधुनिकीकरण हो गया है, तो अब समाचार निरंतर क्षण भर में आपसे हमारी बात हो रही है तो कल ये छपा हुआ मिलेगा। ये बहुत जमीन आसमान का अंतर है पूर्व की पत्रकारिता में और वर्तमान परिवेश में। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का जी। इस बारे में आप अपनी राय दें। साथ में एक बात और बताएं कि पहले के पत्रकारों के मंतव्य में और आज के पत्रकारों के मंतव्य में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? क्या है, पत्रकारों की मानसिकता अलग अलग होती है। हर पत्रकार का दृष्टिकोण अलग होता है। समाज में हर स्तर के पत्रकार होते हैं। किसी की विचारधारा जो है कुछ होती है और किसी की विचारधारा समाज में सही रूप से दर्पण के रूप में काम करने के लिए तत्पर रहती है। हमारा जहां तक विचार है, पत्रकारिता जगत एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस पहलू के दायित्व के लिए प्रत्येक पत्रकार को अपने कर्तव्य के प्रति निरंतर बहुत ही सजगता से कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों को समाज में एक नई आशा की किरण जागृत हो और पत्रकारिता की छवि कहीं धूमिल हो जाए। बहुत अच्छा। हमारे विद्यालय की जो पत्रिका बच्चों के लिए छपती है, हाथ से लिखी हुई छपती हस्तलिखित पत्रिका है, हमारे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? बच्चे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। बच्चों में संस्कार के प्रति भी पत्रकार का बहुत दायित्व होता है। आपकी संस्था के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास है और इस प्रयास की साकारता कल्पना आगे जाके इसकी परिलक्षित होने वाली परिभाषा को परिमार्जित करने के लिए आपकी संस्था के छात्र छात्राएं नाम रोशन करेंगे, तरक्की करेंगे, उज्ज्वलता करेंगे। और विशेषकर मैं आपसे भी व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। साहित्य जगत से आपका जो जड़ा हुआ एक भाग है और जो आपकी लेखनी है, वो भी एक अनुकरणीय लेखनी है और इस प्रकार से लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद दादाजी। एक आखिरी प्रश्न और आपसे जानना चाहूंगा। शिक्षकों के बारे में आपकी राय क्या है? शिक्षक को कैसा होना चाहिए, इस बारे में एक छोटा सा आप हमें जानकारी और दे दें। शिक्षक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समाज की धरोहर होता है जी। समाज के प्रति शिक्षक का जो दायित्व होता है, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा काल्पनिक भावना के लिए समाज में महत्वपूर्ण पहलू होता है जो समाज में संस्कारों का प्रादुर्भाव करता है, जो आने वाली पीढ़ी को उज्ज्वलता का प्रतीक देता है, जो अपनी भावनाओं को समर्पित करके एक नई प्रेरणा समाज को देता है। शिक्षक बहुत ही, शिक्षक का महत्व जो होता है उस समाज में सर्वोपरि होता है। आपने मूल्यवान समय दिया, हम आपके लिए हृदय से आभारी हैं।
और एक आपको बार बार आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।